करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को प्रत्यारितम भरा से बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, निर्भीक सत्यवाणी। मीठे ही शब्द बोले ऐसी ज़बान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो। करुणा
करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवत हमको भी ज्ञान दे दो। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले। तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले। जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवत हमको भी ज्ञान दे दो। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए। डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान दान भगवत हमको भी ज्ञान दे दो। ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के सप्ताह का विषय ज्ञान। इस ज्ञान के विषय से संबंधित आज हम जो भी साथी मित्र अब जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ इस विषय से संबंधित, इस ज्ञान के विषय से संबंधित जो भी साथी मित्र प्रकाश डालना चाहें वह डाल सकते हैं। यह सब आरंभ में आपसे इसलिए जुड़ना पड़ता है क्योंकि विषय ऐसा है कि कुछ न कुछ ज्ञान से संबंध हम सबका है। इसलिए जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वह इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ज्ञान क्या है, या ज्ञान के विषय में जो भी वह जानते हैं, जैसा भी प्रकाश डालना चाहें वह डाल सकते हैं। फिर हम इसी विषय से संबंधित आपका ध्यान रहेगा। अभी जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वह इस विषय पर प्रकाश डाल सकते हैं। कुछ साथी मित्रों ने ओमानंदम
लिखा है। चरण स्पर्श लिखा है। उन सब का आभार, धन्यवाद। ज्ञान के विषय पर प्रकाश डालना है। ज्ञान क्या, या ज्ञान से तात्पर्य क्या है आपका? परवेश कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं आत्मबोध। बहुत सुंदर। पटियाल जी लिखते हैं ज्ञान शब्दों में है। भाटिया जी लिखते हैं अपने आप को समझ नहीं आया होना, ये क्या लिखा है, ये आप दोबारा लिख सकते हैं। रेणु तायल जी लिखती हैं स्वयं को जानने की कला। बहुत सुंदर। अपनी बातों को रख सकते हैं जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। अपने आप का ज्ञान होना, अशोक भाटिया जी लिखते हैं। बहुत सुंदर। धीरे धीरे ज्ञान से संबंधित जो भी साथी मित्र लिख रहे हैं, शुभ है, अच्छा है। भगत ध्यामा जी, अच्छा। प्रणाम स्वामी जी, ओमानंदम, ठीक है। अपने आप की खोज ही ज्ञान है। बहुत सुंदर, ठीक है। काफ़ी मित्रों ने लिखा है इस विषय से संबंधित। बहुत सुंदर। घूम फिर के बात जो है आप सबके द्वारा जो भी आई है, अच्छा। श्रीवास्तव जी फिर लिखते हैं सत्य की समझ, ठीक है। और भगत ध्यामा जी भी लिखते हैं स्वयं के प्रति जागृति ही ज्ञान है। बहुत सुंदर। काफ़ी मित्रों के द्वारा
बात आई है, लगभग जो भी मित्र लिख रहे हैं वह स्वयं के ऊपर लौटना, स्वयं का जानना, आत्मबोध या जो भी आपके द्वारा कुछ चीज़ें आई हैं, बहुत सुंदर। ज्ञान के विषय को अगर हम साधारणतः अगर अपने चारों तरफ पूरे वातावरण और माहौल को अगर आज की समय व परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर इस पर थोड़ी सी आज चर्चा करें, थोड़ा विचार विमर्श करें, तो ज्ञान का जो संबंध है वह मुख्यतः दो चीज़ों से जुड़ा है और उन्हीं दो चीज़ों से फिर दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं। जैसे ज्ञान का संबंध नॉलेज, जो एक इंग्लिश का शब्द है, एक लर्निंग यानी कि सीखना और एक जानना। ज़्यादातर जितने साथियों मित्रों के द्वारा जो भी बात आई है वह जानने से संबंधित जुड़ी है। सीखने से संबंधित ज्ञान का कोई भी शायद ही किसी मित्र ने कुछ लिखा हो। इसलिए जो सीखना है, जो लर्निंग है, वह मनुष्यकृत होती है, यानी कि एक ज्ञान है जो मनुष्य से जन्मता है और एक जानना स्वयं के द्वारा होता है और उस जानने का संबंध जुड़ा है अनुभूति से, अनुभव से, प्रैक्टिकल से। वह जो अनुभूति, अनुभव जो प्रैक्टिकल है, वह भी दो चीज़ों के तल पर बटा हुआ है। एक तल है जैसे हम जन्मते हैं और फिर मृत्यु होती है अंतिम में। इस जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, जिस जीवन को हम जीते हैं, उस जीवन में बहुत एक्सपीरियंस अपने अपने विषयों से संबंधित आपके जीवन में घटित होते रहते हैं और उन्हीं अनुभूतियों, अनुभव के आधार पर जीवन हमारा आगे बढ़ता रहता है। इसे ऐसे समझ लें कि एक सांसारिक जीवन जिसे हमने बातचीत में व शब्दों में बांट दिया, उस सांसारिक जीवन के कार्यकलापों में जो भी परिस्थिति जीवन में आती रहती है, उन परिस्थितियों के दौरान जो भी अनुभूति या प्रयोग हमारे जीवन में उतरते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। एक जानना जुड़ा है, जैसे शब्द आया था आत्मबोध, स्वयं के जानने से, स्वयं की खोज से। ज़्यादातर आप सब के द्वारा वही चीज़ ज्ञान से जुड़ी हुई प्रकट हुई है, बिल्कुल वास्तविकता है, सत्यता है। लेकिन हम आम जीवन में अपने जीवन को जब जीते हैं तो उस जीवन में भी जो बहुत सारे कार्यकलाप जो हमारे चारों तरफ होती रहती हैं घटनाएं, वह भी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अंग है, हिस्सा है। इसलिए उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका भी अपनी जगह महत्व है। इसलिए ज्ञान का संबंध एक मनुष्यकृत व्यवस्था से जुड़ा है, एक ज्ञान का संबंध परमात्माकृत व्यवस्था से जुड़ा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो मनुष्यकृत व्यवस्था है वह भी मुझ मैं से जुड़ी है, यानी कि मुझ इंसान से जुड़ी है, और जो परमात्माकृत जो ज्ञान है वह भी मुझ मैं से ही जुड़ा है। यानी कि दोनों चीज़ें मुझ मैं से ही जुड़ी है। इसलिए हम अगर इन दोनों चीज़ों को अगर थोड़ा सा
एक उदाहरण के तौर पे मैं जो कि बार बार देता रहता हूँ, अगर हम उस उदाहरण को अगर लेके चलेंगे तो ये चीज़ थोड़ी सी हल हो जाएगी। जैसे हम जिस भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक किसी भी मार्ग से अगर जुड़े हैं, हो सकता है कोई मंदिर से जुड़ा है, कोई चर्च से जुड़ा है, कोई मस्जिद से जुड़ा है, कोई गुरुद्वारे से जुड़ा है, या कोई और अन्य भी कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल जगह होगी जहाँ लोग जुड़े रहते हैं। मान लो किसी मंदिर का निर्माण अगर आप करते हैं तो उस मंदिर के निर्माण में कौन सहयोग करता है, उस निर्माण में किसकी व्यवस्था लगी हुई है। आप कहेंगे कि हम सब यानी कि जो साथी मित्र हैं वही उस निर्माण में सहयोग करते हैं और उस मंदिर को बनाते हैं। और जब उस मंदिर को बनाते हैं तो फिर उस मंदिर में कोई ना कोई मूर्त स्थापित की जाती है। उस मूर्त को बनाने वाला भी कौन है, तो भी यानी कि किसी न किसी मानव का ही हाथ उसमें मिलेगा। यानी कि हम मनुष्य के द्वारा ही वह कीर्ति, वह मूर्त बनाई गई है, फिर उसको हम स्थापित करते हैं। यानी कि पूरे मंदिर में, उस व्यवस्था में हमारा सहयोग है, हमारा हाथ है और हम उस मंदिर का निर्माण कर लेते हैं। फिर जब हम उस मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं या कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं तो आप देखना ज़्यादातर वहाँ झुकना होता है, नमन करते हैं। वो किसी भी तरीके का नमन हो, झुकना हो, हम झुकते हैं। भले ही वहाँ मूर्त नहीं भी है तो भी हम किसी न किसी बहाने झुकते हैं ऐसे स्थानों पर और हम नमन करते हैं। ये तो जो व्यवस्था है मनुष्यकृत व्यवस्था है, उस मनुष्यकृत व्यवस्था के सामने हम झुकते हैं, नमन करते हैं। और मैं कहता हूँ एक साक्षात जो जीवंत मूर्त है, परमात्मा की कीर्ति है, वहाँ झुकना होता है। क्या हम झुक पाते हैं? बस ये भेद है ज्ञान के विषय से जुड़ा हुआ। यानी कि हम उस व्यवस्था के सामने झुकते हैं और साक्षात जो परमात्मा की जो जीवंत मूर्त है वहाँ झुकना नहीं हो पाता। इसलिए ज्ञान का संबंध जुड़ा है बस इसी चीज़ से। और यह झुकना क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। अगर हम देखें अपने चारों तरफ, घर परिवार है आपका, उस परिवार में 5 या 10 सदस्य होंगे। थोड़ा गौर करें, वह एक समाज की छोटी इकाई है। क्या वहाँ हम एक दूसरे के प्रति क्या वह नम्रता, वह झुकने का भाव है? हम अपने आप को, स्वयं को स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान को वहाँ रखते हैं, यानी कि अपने आप को, स्वयं को सर्वोपरि रखने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। और ये जो मैं भी कुछ हूँ, यही जुड़ा है हमारे सांसारिक जो कार्यकलाप हैं, जो चारों तरफ जहाँ भी हम रहते हैं उससे जुड़ा हुआ हिस्सा। और इस मैं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि उन्हीं परिस्थितियों के कारण धीरे धीरे हमारा अहंकार प्रबल होता जाता है और हम बुद्धि के तल पर अहंकारी हो जाते हैं। वह जो बुद्धि, जो ज्ञान से जुड़ा हुआ जो एक तल है हमारा, वह हमें अहंकार में धीरे धीरे बढ़ोतरी हमारे जीवन में होती रहती है। जो जिस फील्ड में मास्टरी जिसकी जैसे जैसे होती है, वह उसी फील्ड का मास्टर होने के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भरता चला जाता है। एक छोटा सा कोई कारीगर भी अगर है और उसके अंदर एक हुनर है, एक कला है, किसी भी चीज़ का कारीगर हो सकता है, तो उसको उसी चीज़ का एक अहंकार जन्म जाता है भीतर। और इसलिए
एक छोटा सा बच्चा जब बड़ा होने को तैयार होता है तो वो भी अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करता है। और वह हरकत करता है तो आप देखते हैं बड़े खुश होते हैं, कूदता, छलांग लगाता कि देखें लोग मुझे। और उसी धीरे धीरे देखने के कारण होता क्या है, धीरे धीरे अहंकार हमारे जीवन में इतना भरता चला जाता है। उसी अहंकार के कारण हमारे जीवन में 6 ऋतुएं पनप जाती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, क्रोध, मोह, लोभ, सब धीरे धीरे जिसके लिए हम सदा सत्संग करते रहते हैं, ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि हमारे भीतर ये सब क्यों पनपता है, किस लिए पनपता है, क्यों ये सब होता है, क्यों ये सब आता है। इसके पीछे कारण और वजह यही है कि जो हमारा ज्ञान का जो एक हिस्सा है, वास्तव में वह ज्ञान कुछ और है, लेकिन हम जिस ज्ञान के कारण अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उसी वजह से हमारे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ होती रहती है। इसलिए घर परिवार में यह सब चीज़ें अव्यवस्थित होती चली जाती हैं। आप जहाँ कार्यरत हैं, इसी कारण वह सब कुछ गड़बड़ होता चला जाता है। और अगर सही में उस ज्ञान से परिपूर्ण अगर होना है, उस आत्मबोध को उपलब्ध होना है, स्वयं को जानना है, अगर अपने स्वयं की अगर खोज करनी है तो तब जाके खोज पूर्ण होगी, तब जानना होगा जब आपके चित्त से, आपके भीतर से अहंकार की विदाई होगी, तो आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा ध्यान दें, क्या अहंकार गिरने से ही ज्ञान का संबंध जुड़ा है? अब वह खोज आपको करनी है। इतनी समझ आपके भीतर है, मुझे पता है। जैसे कहा गया है, जो संबंध, जो हमारे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह वेद है। और वेद शब्द का अर्थ ही है जानना, और जानने का संबंध ही जुड़ा है ज्ञान से। इसलिए मैंने लर्निंग और सीखने से संबंध ज्ञान का नहीं जोड़ा। मैंने कहा था कि वह सीखने का संबंध जुड़ा है कुछ और चीज़ से, लेकिन जानने से जो संबंध जुड़ा है, जो ज्ञान का संबंध है, वह है आपकी अंतस की अनुभूति से, आपके स्वयं की अनुभूति से, आपके स्वयं के ज्ञान से जुड़ा हुआ संबंध है। इसलिए वेद का जो संबंध है वो उस जानने से ही जुड़ा है। इसलिए हम वेद तो पढ़ लेते हैं, बहुत सारे मंत्रों को हम रट लेते हैं, वह किस्म से सीखना है, वह याद करना है। उस याद करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों को हम पढ़ते रहते हैं, उनसे ठीक है हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ आगे बढ़ने के लिए, उस आत्मबोध के लिए, स्वयं की खोज के लिए, वह शुभकारी है। अगर इस तरह की भाव दशा है तो वह अच्छी है। लेकिन अगर हम उसी पर अगर रुक जाते हैं, उसी पर अगर हम टिक जाते हैं तो गड़बड़ है। इसलिए अगर हमें धीरे धीरे अगर उस ज्ञान से परिपूर्ण होना है तो उसका संबंध एक ही चीज़ से जुड़ा है, और वह है चित्त के भीतर बैठा अहंकार। अगर उसकी विदाई हो जाए, वह गिर जाए, तो फिर आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। और जैसे ही आप उस ज्ञान से परिपूर्ण होंगे तो जीवन में क्या चीज़ बचती है? मुख्यतः केवल फिर मैत्री बचती है, करुणा बचती है, प्रेम बचता है, निपट शांति बचती है, आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, हम इतने समझदार तो हैं ही, इतनी समझ तो हम रखते हैं, या हम उतनी समझ रखते हैं कि जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ शायद ही आप अगर कहीं निकलें, किसी से पूछें
तो ज़्यादातर जिनको नहीं भी पता वो भी कहता है कि मुझे सब पता है। यहाँ इस तरह के ज्ञान से परिपूर्ण दुनिया है। शायद ही आपको कोई ऐसा मिले कि वो कहे कि मुझे कुछ नहीं पता। इसलिए अगर थोड़ी बहुत अगर हमें समझ है तो इतनी सी इन शब्दों के द्वारा हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि हाँ, बात बिल्कुल एक ही है उस ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए, और वह है अहंकार की विदाई। और जैसे ही जिसके भीतर से अहंकार गिर जाता है, उसकी विदाई हो जाती है, तो फिर हमारे जीवन का संबंध जो होना चाहिए, जिसके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिसकी खोज, उस ज्ञान की खोज में जो लगे हुए हैं, तो उसके फल फूल आपके जीवन में लगने आरंभ हो जाएंगे। और यह आप देख रहे होंगे, आप अगर देखें अपने चारों तरफ जो साथी मित्र कुछ समय से जुड़े हुए हैं, ये चर्चा काफ़ी समय से होती रहती है। लेकिन मैंने कहा कि यह सब कुछ होगा कैसे, अहंकार गिरेगा कैसे। समझ तो आ गया, और समझ तो हम लेते ही हैं क्योंकि सदियों से हम यह सब सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन इस अहंकार की विदाई कैसे होगी, ये गिरेगा कैसे? इसलिए जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो कोई न कोई मार्ग देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अगर उपलब्ध होते हैं तो कोई न कोई मार्ग देते हैं। अगर कबीर साहब उपलब्ध होते हैं तो कोई न कोई मार्ग देते हैं। गुरु नानक साहब अगर उपलब्ध होते हैं तो कोई न कोई मार्ग देते हैं। अगर भगवान रजनीश ओशो अगर उपलब्ध होते हैं तो कोई न कोई पथ मार्ग देते हैं। ये आप अपने चारों तरफ देखना, कोई ना कोई पथ, कोई ना कोई मार्ग उनके द्वारा, उनके भीतर से, उनके चित्त से, उनके अनुभूति, उनके प्रयोगों के द्वारा कुछ ना कुछ मार्ग बन जाता है। वो देते भी नहीं, अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि वो कुछ किसी मार्ग को बना रहे हैं, वो अपने आप से मार्ग बन जाता है। फिर उस पथ मार्ग पर बहुत से चलते हैं, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाती है। और वह गड़बड़ क्या होती है? जैसे अभी मैं कुछ चीज़ें आपके सम्मुख रख रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ सहमत होंगे, कुछ ना भी सहमत हों। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ सहमत भी हो रहे हैं तो वो भी ना हों, और जो हो रहे हैं, जो नहीं हो रहे हैं, वो अच्छी बात है, शुभ है। क्योंकि जो मैं आपके सम्मुख जिस बात को रख रहा हूँ वो मेरा अनुभव है, मेरा आत्मबोध है, मेरा जानना है, मेरा ज्ञान है। आप सोचेंगे कि ये मेरा शब्द मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा वो मेरा नहीं है कि जिस मेरे को आप मेरा समझ रहे हैं, उस मेरे को मैं आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। यानी कि मुझ मैं तक ही संबंध है जिस चर्चा और जिस बात को मैं रख रहा हूँ। क्योंकि यह मेरे भीतर प्रकट कैसे हुआ, कोई घटना ऐसी घटी, तब जीवन में यह सब कुछ प्रकट हुआ, तो मैं ये शब्द बोल सकता हूँ कि हाँ, अगर चित्त से अहंकार की विदाई हो जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। वह रूपांतरण है। उसी जीवन के परिवर्तन को, रूपांतरण को संन्यास कहा गया है। जीवन के जीते जी चित्त का रूपांतरण, यानी कि चित्त के रूपांतरण का संबंध है कि जो जैसा लेके जन्मा था, जिस संस्कार या जिस कर्म को मैं लेके जन्मा था, अब वह समाप्त, शून्य, कुछ नहीं बचा। वो अनंत काल से जो जुड़ा हुआ था वह भी सब समाप्त, वह भी सब शून्य, अब कुछ नहीं है। किसी तरह की भी धूल कण अब कहीं भी चित्त पर, मनस पर नहीं है। सब धूल कण छट गई, सब साफ हो गया, और तब निर्मल मन होता है, शांत मन होता है। आनंद से आप भरते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा जो ज्ञान का आधार है वह मैत्री है, और आप मित्र और मैत्रीपूर्ण हो जाते हैं। फिर किसी तरह का भी, किसी के प्रति भी कोई भी द्वेष, नफरत, ईर्ष्या नहीं बचती। आप अब गौर करेंगे, थोड़ा देखेंगे, अपने भीतर झांकें और स्वयं को देखें।
और या फिर अगर उदाहरण जिन बुद्ध पुरुषों के हम ले रहे हैं उनके जीवन को देखें, रूपांतरण उनके जीवन में घटित होता है, तो फिर क्या फल फूल उनके जीवन में लगते हैं, और फिर उन्हीं फल फूलों और वृक्ष जब बड़ा होता है तो उस छाँव में कोई ना कोई बैठता रहता है। इसलिए साथियों मित्रों, हम भी उसी वृक्ष की तरह बन सकते हैं। हमारे भीतर भी वही फल फूल लग सकते हैं। बात तो छोटी सी है, गिरना है एक ही चीज़ को, और एक चीज़ के गिरने से सब सद जाता है। इसलिए एक सदे सब सद जाता है, वह है अहंकार की विदाई। इसको अगर दूसरे वे में मैं कहूँ, और दूसरा वे क्या है कि एक सदे सब सज जाता है, वह है परमात्मा से मिलन। इसकी विदाई के बाद ही तो उस परमात्म तत्वों में लौटना है। इसकी विदाई जैसे ही होती है तो ज्ञान का संबंध जो आत्मबोध से जुड़ा है वही तो आत्मबोध है, उस आत्मा का जानना है। जैसे ही अहंकार की विदाई होती है तभी तो ब्रह्म का जानना होता है। पिंड में ब्रह्मांड समाया है, इसी पिंड में वह ज्ञान समाया है। इसलिए धीरे धीरे अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को, उस व्यवस्था का जिक्र मैं नहीं कर पाता जो मनुष्यकृत व्यवस्था है। वह तो मनुष्य से हमें सीखना पड़ता, वह ज्ञान तो वह जैसा भी है उस ज्ञान को तो आप सीख ही रहे हैं, अपने जीवन में उतार ही रहे हैं, क्योंकि वह जीवन के निर्वहन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है। जो भी आप कुछ कर रहे हैं वह तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा कृत ज्ञान है वह लेके आप जन्मे हैं। अगर बाधा है तो बस इतनी सी बाधा है, अहंकार, और जैसे ही वह गिरता है वैसे ही आप ज्ञान चक्षु आपका खुल जाता है। और वह ज्ञान चक्षु, वह दृष्टि जब खुलती है तो तब पाते हैं कि बात तो इतनी सी थी। लेकिन इस इतनी सी बात में एक चीज़ की बात है महत्वपूर्ण जो जुड़ी है, जो कि मैं बार बार फिर कहता हूँ कि रूपांतरण का मतलब, जीवन के पूरे परिवर्तन का मतलब, सब कुछ स्वाहा का मतलब, शून्य का मतलब, जीवन के जीते जी मृत्यु का बोध। अहंकार की विदाई के बाद यह भी ज्ञान बोध, जीवन के जीते जी मृत्यु का बोध भी होता है। सब चीज़ें इसी एक से जुड़ी हैं। अगर हमें ज्ञान से परिपूर्ण होना है और फिर ऐसा ज्ञान आपके भीतर प्रकट होता है, तब वह फिर यह नहीं देखता कि पत्नी के सामने झुकना है, कि बेटे के सामने झुकना है, कि मित्र के सामने झुकना है, कि पड़ोसी के सामने झुकना है, कि जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ झुकना है। चारों तरफ आपका झुकना हो जाता है। फिर किसी मंदिर या किसी मस्जिद के लिए विशेष झुकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती जीवन में। तब तो जहाँ झुकते हैं वही मंदिर हो जाता है, वही काबा हो जाता है, वही मस्जिद हो जाती है, वही गुरुद्वारा बन जाता है। इसलिए पूरी प्रकृति, पूरे अस्तित्व के प्रति आपके भीतर वह भाव प्रकट होता है, और तब ज्ञान बदलता है भक्ति में, प्रेम में। इसलिए यह अनुभूति और यह अनुभव होने के बाद आपके जीवन में रस ही रस है। इसलिए उस रस से सराबोर होना है, उस प्रेम से परिपूर्ण अगर होना है, तो मैं कहूं कि निकाल फेंको। मैं तो कह रहा हूं कि अभी फेंक दो, क्या फिक जाएगा मेरे कहने से? क्या यह संभव है? ऐसे संकल्पवान अगर हैं तो आप अभी फेंक दें। उस संकल्प की शक्ति को इस पर इस्तेमाल करें। उस संकल्प की शक्ति को हम बहुत कुछ लक्ष्य, बहुत जीवन में उद्देश्य, बहुत कुछ बना लेते हैं, वहाँ उस संकल्प की शक्ति को हम लगा देते हैं
और जब आप लगाते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वह सांसारिक कार्य में लगाएं या आध्यात्मिक कार्य में लगाएं, लेकिन अब संकल्प अगर इतना दृढ़ है, अगर समझ अगर आ गया है तो फेंको। हो सकता है कोई साथी मित्र एक आध ऐसा भी होगी जो फेंक सके, लेकिन फिर भी ज्यादातर पाया है कि जो अनुभूतियां, जो अनुभव जो जुड़े हैं, जो मार्ग जो कहीं ना कहीं से जो प्रकट हुए हैं, उनमें मुख्यतः ध्यान द्वारा ही यह विदाई होती है, ज्यादातर मुख्यतः। इसलिए अहंकार की विदाई के लिए ध्यान प्रकट होता है और उस ध्यान द्वारा हम मुक्ति इस अहंकार से पा सकते हैं और हम ज्ञान से परिपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए साथियों, मित्रों, ध्यान इसलिए महत्वपूर्ण है। बहुत से सोचते हैं कि ध्यान क्यों करें, किस लिए करें, और धीरे धीरे ध्यान को भी हम किन चीज़ों से जोड़ रहे हैं अब, क्योंकि हम सब लालची हैं, लोभी हैं। क्या करें, हम ध्यान को इसलिए जोड़ रहे हैं कि मन शांत होता है, शरीर स्वस्थ होता है। अरे भाई, ये चीज़ें तो हमें इसलिए बतानी पड़ती है कि आप उस आत्मबोध को उपलब्ध हो सकें। सारी बीमारियों की जो जड़ है वह यही है। इसलिए इस बीमारी की जड़ को अगर फेंक सकें और ये निकल जाए तो फिर क्या है, शरीर तो आते और जाते रहते हैं, इससे इतना कोई संबंध थोड़ी ना है। और आप उस जीवन में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे मैं परम जीवन कहता हूँ, परमात्मा में जीवन कहता हूँ। इसलिए वहीं तक की दौड़ है हम सब की, और वहीं हमें पहुँचना है। अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं तैयार हो जाएं ध्यान के लिए, क्योंकि अब हमें उसी ओर बढ़ना है। वह उद्घाटन हो सके और आज हम ज्ञान से परिपूर्ण हो सकें और अहंकार की विदाई हो सके, इस भाव से भरते हुए इस ध्यान में प्रवेश करना है। तो ध्यान से पहले क्या करेंगे, बिल्कुल प्रफुल्लित होना है, तरोताज़ा होना है। और तरोताज़ा होने के लिए, प्रफुल्लित होने के लिए, उस भाव में डूबने के लिए, आनंद से भरने के लिए नृत्य संगीत में डूबते चले जाएं। और फिर उसके बाद इशारे जैसे मिलते रहेंगे वैसे आप करते रहेंगे। कोई नया साथी मित्र अगर जुड़ा है तो उससे आग्रह विनती है कि वह जब बीच में साइलेंस, मौन आए, तो वह बीच में ये ना समझे कि ध्यान ख़त्म हो गया है। साइलेंस, मौन रहें। उसके बाद एक गीत के माध्यम से आपको उठना होता है। उठना चाहें तो उठें, अन्यथा आप ध्यान में भी रह सकते हैं। अब सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं और पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहेंगी। आग्रह और विनती को स्वीकार करें। और दूसरी बात, जो भी जुड़े हुए हैं, अगर मैं आपको देख नहीं पा रहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेम अगर मेरे प्रति है तो ईमानदारी से ध्यान में प्रवेश करें, अपना स्थान चुन लें और जो खड़े होने में सक्षम है खड़े हो जाएं, नृत्य करें। और जो खड़े होने में सक्षम नहीं है बैठ के नृत्य करें, झूमें। अब सभी साथी मित्र ध्यान में प्रवेश करेंगे। झूम जाएंगे, संगीत में डूब जाएं, आंखें बंद कर लें, संगीत में डूबते चले जाएंगे, आंखें बंद कर लें।
जाएं नृत्य में, संगीत में डूबते चले जाएं। अपने आप को हल्का फुल्का करना है, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाएं।
बंद। शांत मौन ऊर्जा को महसूस करें, आंखें बंद। जो खड़े हैं वो बस धीरे से नीचे बैठे, आंखें बंद रहें, नीचे बैठे धीरे से, बिल्कुल एक अवस्था बना लें, स्थिर होकर बैठे, आसन को साधें, स्थिर होकर बैठें, एक अवस्था में बैठें और हाथ जोड़ दें। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जब मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। एक बार और करेंगे सभी। अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं, बिल्कुल स्थिर एक अवस्था में बैठे हैं। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर है। शरीर एकदम स्थिर है। अब इस आसन को साधने में कोई दिक्कत नहीं है आपको।
आप बिल्कुल एकदम स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हैं। बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। स्थिर हैं, सुखपूर्वक हैं। एक बुद्ध के माफिक बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक कोई हलचल नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एक स्थिति, एक अवस्था। और इस बुद्ध में, इस मूर्त में, जीवंत मूर्त में श्वास चल रही है। श्वास आ रही है और जा रही है, बस उसके प्रति सचेत और सजग है। मन है, मन के बड़े भाग हैं, विचार हैं, भाव हैं, संकल्प हैं। ये तीनों आपके बड़े गहरे मित्र हैं और सहयोगी हैं। इन्हीं के सहयोग से हम अपने केंद्र तक पहुंचेंगे। इसलिए आप बिल्कुल स्थिर हैं। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है। और मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत, मन भी बिल्कुल एकदम शांत, मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत हो गया। अब केवल भाव और संकल्प, इन दोनों का काम है। भाव और संकल्प, इन दोनों का कार्य है। आप बिल्कुल स्थिर हैं और अब भाव धीरे धीरे ऊपर रही है। भाव, संकल्प
आपका दृढ़ है। उठती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। मणिपुर चक्कर से ऊपर धीरे धीरे अनाहत चक्कर, आगे से भी पीछे से भी, बीचों बीच ऊर्जा, स्पाइन का जो सेंटर है, आगे से भी पीछे से भी, उसके बीचों बीच अनाहत चक्कर पर पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा हृदय चक्कर पर, और फिर कंठ के बीचों बीच विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्कर। अब आज्ञा चक्कर पर पूरी ऊर्जा, माथे के बीचों बीच पूरी ऊर्जा, त्रिनेत्र पर पूरी ऊर्जा, अंतरचक्षु पर पूरी ऊर्जा, अब बंद आंखों से आप सब देख रहे हैं। इसी त्रिनेत्र से, अंतरचक्षु से, आज्ञा चक्कर, संकल्प का द्वार, और बस अब यहीं से ऊर्जा को प्रेषित करना है। जो ऊर्जा एक बूंद के माफिक, जैसे बूंद चमकती हुई सितारे की तरह एक बूंद सिल्वर कलर, वो बूंद आज्ञा चक्कर से ऊर्जा से परिपूर्ण है। आप अब उसी परिपूर्णता ऊर्जा से भरी हुई बूंद संकल्पबद्ध और भाव से भर जाएं, और अब इस चमकती हुई बूंद को धीरे धीरे आज्ञा चक्कर से सहस्त्रार पर लेकर जाएं। सहस्त्रार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर पर लेकर जाएं।
छोटी सी बूंद मेरे स्वयं का होना अब इस बूंद को शस्त्रार चक्कर पर महसूस करें। और यही शस्त्रार चक्कर अनंत अनंत असीम ऊर्जा से परिपूर्ण है। अपनी इस बूंद को असीम ऊर्जा से जो परिपूर्ण है इसमें विलय कर दें, मिला दें, छोड़ दें। छोड़ दें, छोड़ें अपने आप को। विलय कर जाने दें। मिल जाने दें इस अनंत अनंत ऊर्जा में, इस परम चेतन अवस्था में मिल जाने दें। यही अनंत अनंत सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी में अब मिल जाएं। उसी असीम से आप बिछड़ गए थे, अब उसी में लौटना हो रहा है। अब उसी में लौटना हो रहा है। उसी में लौटना हो रहा है। यही आनंद के क्षण है। आनंद की अनुभूति, गहन वो आनंद का अनुभव, बचाए ना अपने आप को, छोड़ दें। कोई न बचाए अपने आप को। कोई चीज आपको वैक्यूम कर रही है, जाने दें, जाने दें अपने आप को। उस वैक्यूम में प्रवेश करें। चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। आप चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। जाएं, इस सागर में डूब जाएं।
नवनूतन होना है। नवीन होना है। बूंद समाना समुंदर में, भक्त की चरम सीमा, भक्त का विलय, अंतिम अवस्था भक्त की। डूबे, डूब जाएं, डूब जाएं। बचाए ना, कोई ना बचाए अपने आप को। मौका है, अवसर है, चूके ना, कोई ना बचाए, कोई ना बचाए। ये घड़ी, यह समय बड़ा मंगलकारी है। ये समय बड़ा मंगलकारी है। इस घड़ी में प्रवेश कर जाएं, इस समय में प्रवेश कर जाएं। आंखें बंद रहें, और जो कोई लेटना चाहे तो वो लेट सकता है। जो लेटना चाहे वो लेट सकता है। अब बूंद ना बचेगी, केवल सागर। अनंत आनंद सागर में लौटते चले जाए। यहां अब केवल शून्यता है। केवल शून्यता। उसी शून्यता में प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, परमात्मा का आगमन उसी के साथ एक हो जाएं, अब उसी में घुल मिल जाएं, घुल मिल जाएं, उसी में घुल मिल जाएं।
न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। पंचवायु ना मुझ में घृणा ना कोई लगाव, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव। धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता।
जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंत। 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 दो चार लंबी गहरी सांसें लेंगे। जो भी साथी मित्र ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, बस दो चार लंबी गहरी सांसें लें और धीरे से हाथों को पैरों को हिलाएं। और जब भी ध्यान से उठना होता है तो करवट लेके उठें, और जब मन करे तब उठ के बैठ सकते हैं। ओम आनंदम।